नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये क्रमांक सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक श्री हनुमान चालीसा को पूर्ण रूप से समर्पित है। हनुमान चालीसा की ही अद्भुत पंक्तियों से आज का ये विशेषांक तैयार किया हुआ है। आज आपको हनुमान चालीसा की ऐसी अद्भुत महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जहां से आप अपने पूरे जीवन की एक दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो हनुमान चालीसा में एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति है, जिसमें सभी की समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। हनुमान चालीसा के अध्ययन करने वालों के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी है, और जो नए दर्शक हनुमान चालीसा की महिमा को जानना चाहते हैं, यह उनके लिए भी उतना ही उपयोगी है। हनुमान चालीसा की एक श्री पंक्ति में हनुमान चालीसा के अंदर ही सभी के दुखों के निवारण करने की क्षमता विद्यमान है। तो वह पंक्ति है, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है कि तुम्हारी शरण में आने वाले प्रत्येक जन को सभी प्रकार के सुख, साधन और सुख से प्राप्त होने वाला जो अनुभव है वह परिपूर्ण कर देता है, और जिसके रक्षक आप हैं उसको किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी विशेष का, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। यानी कि हनुमान चालीसा भी इस बात को सिद्ध करती है कि हनुमान जी की शरण में जो कोई भी आता है, चाहे वह कोई भी हो, नर हो, नारी हो, वृद्ध हो, कोई भी प्राणी जो हनुमान जी की शरण में आता है उसको सभी प्रकार के सुखों का अनुभव, और वे सुख बड़े ही सुगमता के साथ में सुलभ हो जाते हैं। और जिसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की रक्षा श्री हनुमान जी कर रहे हैं, उसको किसी प्रकार का भय नहीं सताता। तो इस पंक्ति से आप यह बात तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा के अध्ययन से, श्री हनुमान जी की शरण में जाने से आपको अनेकों अनेकों लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, श्री हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के परम भक्त हैं। यदि आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, हनुमान जी के समक्ष जाकर अपनी परेशानियों का विवरण हनुमान जी को सौंपते हैं, तो आपको सबसे पहला जो आपके जीवन में जो कृपा प्रवेश करती है वह श्री राम जी की कृपा। क्योंकि जब तक श्री हनुमान जी की शरण में आप नहीं जाते, आप दुखों से घिरे हुए रहते हैं। जैसे ही हनुमान जी के सानिध्य में आप जाते हैं, तो आपको श्री राम जी की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। जैसे हनुमान जी श्री राम जी के बिना अधूरे हैं, ऐसे ही श्री राम जी भी हनुमान जी के बिना अधूरे हैं। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो राम जी की कृपा भी स्वतः आपको प्राप्त हो जाती है। और श्री राम जी की कृपा यदि आपके जीवन में आ जाए, तो आपके जीवन में चहुमुखी अपने जितने भी कष्ट आपने अपने जीवन में अभी तक झेले हैं, वे सारे सुखों से आपको निवृत्ति मिल जाती है। अब आगे इसमें और क्या विशेष है? विशेष यह है कि हनुमान जी के सानिध्य से आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं, जितने भी कष्ट, चाहे वे कैसे ही कष्ट हो, महाकष्ट की स्थिति को भी हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त करने से आपके जीवन से वह जो महाकष्ट चल रहे होते हैं पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। और जीवन में जैसे श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों के चरण में जाते हैं, हनुमान जी के समक्ष जाके अपनी परेशानियों का विवरण हनुमान जी को सौंपते हैं, तो आपको सबसे पहला जो आपके जीवन में जो कृपा प्रवेश करती है वह श्री राम जी की कृपा। क्योंकि जब तक श्री हनुमान जी की शरण में आप नहीं जाते, आप दुखों से घिरे हुए रहते हैं। जैसे ही हनुमान जी के सानिध्य में आप जाते हैं, तो आपको श्री राम जी की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। जैसे
हनुमान जी श्री राम जी के बिना अधूरे हैं, ऐसे ही श्री राम जी भी हनुमान जी के बिना अधूरे हैं। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो राम जी की कृपा भी स्वतः आपको प्राप्त हो जाती है। और श्री राम जी की कृपा यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में चहुमुखी अपने जितने भी कष्ट आपने अपने जीवन में अभी तक झेले हैं, वे सारे सुखों से आपको निवृत्ति मिल जाती है। अब आगे इसमें और क्या विशेष है? विशेष यह है कि हनुमान जी के सानिध्य से आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं, जितने भी कष्ट, चाहे वे कैसे ही कष्ट हो, महाकष्ट की स्थिति को भी हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त करने से आपके जीवन से वह जो महाकष्ट चल रहे होते हैं पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। और जीवन में जैसे श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधियों के पूरे प्रकार से परिपूर्ण है, ऐसे ही आपके जीवन में भी अनेकों अनेकों सिद्धियां, अनेकों अनेकों कृपाएं आपको प्राप्त होने लग जाती हैं। तो इतनी अमोघ है श्री हनुमान जी की कृपा जीवन में आना। श्री हनुमान जी की कृपा के साथ साथ आपको और क्या क्या मिलता है, यह समझ लीजिए कि उपहारों की पूरी श्रृंखला आपके जीवन में जुड़ जाती है। हनुमान जी की भक्ति करने वाला जो साधक होता है, उसके जीवन में भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति गहन आस्था, श्री राम जी की कृपा का प्राप्त होना, और सबसे बड़ी बात जो होती है वह होता है कि आप जीवन में दूसरों की सेवा करने के लिए स्वयं को सदैव सक्षम पाते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। औरों की सेवा करने का जो भाव है वह बड़ी मुश्किल से जीवन में आता है। कैसे कैसे आप देखे होंगे अपने जीवन में, कैसे कैसे अनन्य भक्त हैं जो ईश्वर की कृपा के लिए, ईश्वर के सानिध्य के लिए जीवन भर तरसते हैं। लेकिन हनुमान जी की यदि जीवन में आपको उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उनकी भक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है, तो आपको गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का पता चलने लग जाता है। वे रहस्य कैसे हो सकते हैं कि जीवन में आपने क्यों अवतरण लिया है, ईश्वर ने आपको इस धरा पे क्यों भेजा है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी रुचि बढ़ती है। ईश्वर को जानने का प्रयास आप दिन प्रतिदिन करने लग जाते हैं, और ये स्वतः ही होता है। इसमें आपकी रुचि नहीं बढ़ती, बल्कि आपको इस प्रकार से दृष्टिकोण प्राप्त होता है कि आप गहन से गहन बातों को, गूढ़ से गूढ़ बातों को जानने का स्वयं आपके अंदर एक विकास होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन में ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा, लालसा जीवन में उत्पन्न हो जाती है। आप स्वयं को पाएंगे कि आप धार्मिक से धार्मिक कार्यों को करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेना प्रारंभ करेंगे। और जीवन में श्री राम जी की जब कृपा आती है, जो कि हनुमान जी के सानिध्य से आपको प्राप्त होती है, तो श्री राम जी के जो मुख्य गुण हैं वे अपने जीवन में आप तराशना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम जी, हनुमान जी की भक्ति मिलना बड़ा ही सौभाग्य का कार्य है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार से सौभाग्य आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, तो आप दिन प्रतिदिन अपने व्यवहार में, अपने जीवन में अनेकों अनेकों प्रकार से बहुत ही सकारात्मक अनुभवों को करना प्रारंभ कर जाते हैं। आपका जीवन दिन प्रतिदिन बदलना शुरू हो जाता है, और ये सांसारिक जीवन में आप आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि बहुत कम लोग अपने जीवन में ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं। बहुत से ऐसे जन हैं जो कई सालों से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ऐसा अनुभव होता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। और वह अधूरापन यही होता है कि आप आध्यात्म में इतना ज्यादा गहराई तक पहुंच जाते हैं, आध्यात्म की एक एक बात को बड़ी गूढ़ता से समझना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपके मन में एक लालसा होती है कि आध्यात्म को अपने रोम रोम में स्थान प्रदान कर दें। और ऐसा भाव तभी आ सकता है जब आप आध्यात्म में स्वयं को रमना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक पद्धति होती है। जीवन में ये सब कुछ ऐसे घटित होता है जिसका आपको पता नहीं होता, लेकिन यह घटना आपको, यह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है, जो केवल आप और ईश्वर के बीच की बात होती है। तो ऐसे अनुभव
हमारे सभी दर्शकों को प्राप्त हो, हम भी यही चाहते हैं। और इसी प्रकार से हनुमान जी आप सभी के जीवन में खुशियां, उमंग और नए नए मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, ऐसी ही कामना हम करते हैं। तो इसीलिए हमारे दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जब दुख अपार हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको स्वयं श्री हनुमान जी के सानिध्य में जाने का प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है। क्योंकि जीवन में जो भी जन केवल दुख ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, जैसे दुख आता है उसके बाद फिर पुनः महादुख आ जाता है, ऐसे बहुत से हमारे अनन्य दर्शक हैं जो अपनी प्रतिक्रियाएं लिखते हैं, अपने संदेश लिखते हैं, जिसमें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं कि हमारे जीवन में इतने वर्षों से इतने गहरे नकारात्मक अनुभव हुए हैं, जीवन बद से बदतर हो जा रहा है। तो वह पूछते हैं कि इस जीवन में कैसे बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी बहुत दयालु हैं, आप उनके सानिध्य को प्राप्त करिए। और स्वयं श्री महाराज जी भी हनुमान जी की और श्री राम जी की भक्ति करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि महाराज जी के सानिध्य में यदि आप आ जाते हैं, इसलिए महाराज जी भी कहते हैं कि हनुमान चालीसा का, श्री राम नाम का जाप जितना अधिक हो सके उतना ज्यादा करिए जीवन में। और इस प्रकार से आपको महाराज जी की कृपा के साथ साथ श्री राम जी की कृपा भी प्राप्त होगी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके इस प्रकार से आध्यात्म की ओर स्वयं को लेकर जाइए। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाएंगे, और ये सारे परिवर्तन सकारात्मक ही होंगे, निश्चित तौर पर सकारात्मक होंगे। और ईश्वर भी यही कहते हैं कि जब कोई भी भक्त हमारे पास आता है, अपने पग आध्यात्म की ओर बढ़ाता है, तो एक पग आप बढ़ाते हैं और अनगिनत जो पग हैं वह ईश्वर की ओर से बढ़ते हैं आपको अपनी ओर, अपने सानिध्य में लेने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की ओर अपने जीवन को बढ़ाएं, ईश्वर को जानने का प्रयास करें, ईश्वर के बताए मार्गों पर चलने का प्रयास करें। और जो भी जन आध्यात्म में अपनी रुचि रखते हैं, एक ना एक दिन वह जीवन के इस पार से दूसरे छोर तक अवश्य पहुंच ही जाते हैं। तो आपको यही करना है अपने जीवन में। यदि आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़े, आध्यात्म में आपके नए नए मार्ग खुले, तो ईश्वर के पास आपको अवश्य जाना चाहिए। श्री राम जी की भक्ति आप करिए, श्री हनुमान जी की भक्ति करिए, ईश्वर को जानने का प्रयास करिए। बहुत से मार्ग हैं, आध्यात्म का मार्ग सबसे सुलभ है, जिसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ईश्वरीय कृपा पर आप विश्वास करिए, ईश्वर को जानने के प्रयास करिए। एक ना एक दिन आपके जीवन में वह सब कुछ अनुभव आपको होगा। और ये जो आज पीड़ाएं हैं, यह जो दुख आज जीवन में आ रहे हैं, ये क्षणिक है, एक ना एक दिन यह दौर भी गुजर जाएगा। इसके लिए आपको स्वयं ईश्वर को याद करना, ईश्वर के नाम का सुमिरन करना अवश्य चाहिए। क्योंकि दुख की घड़ी में यही वे चीज हैं, यही वे मार्ग हैं जिस पर चलकर आप स्वयं को ईश्वर तक सौंप देते हैं। और ईश्वर तो दयालु हैं ही, ईश्वर एक ना एक दिन आपको ऐसा अनुभव अवश्य कराते हैं कि जहां पर आपको दुख और पीड़ाएं क्षणिक लगेंगी। और ये पल बड़े ही भाग्यवान होते हैं। ये पल इसलिए भी बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। जब जीवन में बुरा दौर आता है, उस समय जो व्यक्ति संयमित रहता है, उस संयम का कोई तोड़ नहीं होता। और संयमित व्यक्ति ही बहुत जल्द दुखों से पार पाकर एक नए मार्ग तक पहुंचता है। और जब इस प्रकार से आप इन दौरों का अनुभव करते हैं, तो ये दौर आपको वही चीज सिखाते हैं कि दुख क्षणिक होते हैं, और यह हर कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। इसको सोचना और ऐसा दृष्टिकोण रखना अपने आप में एक उदाहरण है। तो कहने का आशय यही है कि जितना ज्यादा आप ईश्वरीय कार्यों में आध्यात्म की ओर आगे बढ़ के चलेंगे, आपका जीवन दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों से आपको दुख विहीन करेगा और ईश्वर की कृपा का पात्र बनाएगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आइए आज के विशेषांक को यहीं पर छोड़ते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।